अस्सलाम वालेकुम बच्चों हम फार्मास्यूटिक्स में ना सिरप पढ़ रहे थे। सिरप हमने पढ़े थे, सिरप क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप होती हैं। वो एक सिंपल सिरप होते हैं, मेडिकेटेड सिरप होते हैं, फ्लेवर सिरप होते हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। बच्चे आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ द सिरप। एक सिरप के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। जब भी हम कोई सिरप बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो व्हीकल होता है ना, पानी, ठीक है, वाटर ज़्यादातर तो यूज़ होता है व्हीकल। उसके अलावा इसमें क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो जो बच्चों कंपोनेंट ऑफ द सिरप है ना, उसमें क्या हो सकता है, शुगर हो सकता है या शुगर का कोई भी सब्सिट्यूट हो सकता है। इसका मिसाल के तौर पे ऐसे कि एक बंदा अगर डायबिटिक है ना, हम उसको शुगर नहीं दे सकते, तो शुगर के सब्सिट्यूट दिए जाते हैं ताकि सिरप भी बन जाए और उस पेशेंट को कोई मसला भी ना हो। इसी तरह एंटी माइक्रोबियल, ये भी सिरप का कंपोनेंट है। उसके बाद फ्लेवरेंट, ये भी सिरप का एक कंपोनेंट है। उसके बाद कलरेंट है, कलर को देने के लिए, ये भी क्या है, एक सिरप का कंपोनेंट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल सॉल्वेंट होते हैं, कुछ थिकनर्स होते हैं, कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ स्टेबलाइजर्स होते हैं जो कि सिरप में ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी लाइफ को ज़्यादा किया जा सके, ताकि उसको स्टेबलाइज किया जा सके, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट हम उसको महफूज कर सकें। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिरप के कंपोनेंट होते हैं। अगर हम एक एक चीज़ को देख लें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुगर एंड शुगर सब्सिट्यूट की। देखो बच्चों, जो शुगर और शुगर सब्सिट्यूट हैं, उस आपको पता है कि हमारे यहाँ सबसे कॉमनली जो शुगर यूज़ होती है वो क्या होती है, सेक्रोज होती है। क्या होती है, सेक्रोज, जो नॉर्मल हम शुगर घर में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हम सिरप बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम व्हीकल में क्या करते हैं, शुगर को ऐड कर रहे होते हैं। अगर हम आपकी बुक के मुताबिक देखें तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होती है आपकी, सेक्रोज यूज़ होती है। इसके अलावा हम सार्बिटोल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ग्लाइसरीन यूज़ कर सकते हैं, प्रोलीन यूज़ करते हैं, ग्लाइकोल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है, जिस तरह मिथाइल सेलुलोज हो गया, हाइड्रोक्सी सेलुलोज हो गया, ये भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं नॉन जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक उनके लिए। अच्छा, इसके अलावा अब इसका एक प्रॉब्लम्स है, आपको पता है कि जो बैक्टीरिया हैं उनको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और उनके लिए बेस्ट क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो जो डाइल्यूटेड सेक्रोज है ना, ठीक है, वो खुद एक बहुत एक अच्छी न्यूट्रिएंट है, किसके लिए, यीस्ट के लिए, बैक्टीरिया के लिए, फंजाई के लिए, ठीक। तो इसको हमने मतलब कहते हैं ना, बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको गाढ़ा बनाते हैं, इसको कंसनट्रेटेड बनाते हैं। इसमें आपकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। वो कहता है कि कम से कम जो कंसनट्रेशन है ना, वो आपने कितनी रखनी है, 65% वेट बाई वेट, ठीक है, या इससे भी थोड़ी सी हम ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है, नहीं बल्कि आपने इतनी ही रखें। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन बनने लग जाएगी। अब ये क्या है, एक आपकी कंसंट्रेशन की वैल्यू है, क्या है, कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ठीक है। अगर इसके हम इस तरफ जाएंगे तो डाइल्यूटेड बनेगा, तो उसमें बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। और अगर हम इससे इस तरफ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, उसके क्रिस्टलाइजेशन बनने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्रिस्टल बनने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो हमने क्या रखना है, उसको इस दरमियान में रखना है, ताकि ना ही वो डाइल्यूटेड हो कि उसमें बैक्टीरिया या यीस्ट वगैरह की ग्रोथ हो सके, और ना ही वो क्या बन सके, क्रिस्टल बन सके। तो इसके दरमियान में आपने रखना है। तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये दी हुई हैं, कितनी होनी चाहिए, 65% वेट बाई वेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि अब कोई भी सिरप है ना, आपके पास सिरप है, उसमें वो कहता है कि सिक्रोज कितने % तक हो सकती है। आपके पास एक डब्बी थी, ठीक है, या एक सिरप की बोतल थी, उसमें वो कहता है कि इसमें 60 से लेके 80% तक क्या हो सकता है, सक्रोज हो सकता है किसी भी सिरप में, ठीक है। लेकिन उसकी जो आपने कंसंट्रेशन रखनी है वो कितनी रखनी है, 65% रखनी है, ताकि ना तो वो क्या बनाए, क्रिस्टल बनाए अगर ज़्यादा करेंगे, और ना ही उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ हो सके, ठीक है। ये थे शुगर और शुगर के सब्सिट्यूट। अगला जो बच्चों हमारा वो है एंटी माइक्रोबियल। क्या है, एंटी माइक्रोबियल, ये आ जाता है एंटी माइक्रोबियल। देखो बच्चे,
माइक्रोब का तो पता है ना, मतलब बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, कोई भी मतलब जरासीम, ठीक है, जो हम आम आँख से नज़र नहीं आता, ठीक है, क्या कहलाता है, माइक्रोब्स कहलाते हैं। एंटी माइक्रोबियल वो चीज़ें जो माइक्रोब्स को किल करती हैं क्या कहलाती हैं, एंटी माइक्रोबियल कहलाती हैं। अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, आपने सिरप बनाया है, आपने बड़ी कोशिश की कि आपने उसकी कंसंट्रेशन वगैरह सब कुछ ठीक रखा, लेकिन फिर भी कुछ मौसम के हालात की वजह से या किसी की भी और वजह से अगर उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो वो सिरप तो ज़ाया है, वो बजाय फ़ायदा पहुँचाने के आपको क्या पहुँचा रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। तो इसलिए हम कुछ सिरप में कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिनका काम होता है एंटी माइक्रोबियल। जिस तरह आपने उसने एग्जांपल दी हुए बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, आगे उसने परसेंटेज भी दी हुई है, ये 0.1 से 0.2% तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दूसरा सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट, ये भी 0.1 से 0.2% तक आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये मज़ीद उसको बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को रिटार्डेड कर देते हैं। और भी एग्जांपल उसने दी हुई हैं, जिस तरह मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पैराबीन, ठीक है, ये भी आप 0.1% तक क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गए आपके एंटी माइक्रोबियल क्या है, कंपोनेंट ऑफ द सिरप। अगला जो है वो है फ्लेवरेंट। क्या है, फ्लेवरेंट। देखो बच्चे, मोस्टली जो सिरप होते हैं वो जायके के बड़े ख़राब होते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम फ्लेवर, जिस तरह बच्चे हैं ना, बच्चों को अगर कड़वा सिरप पिलाएंगे तो वो इजीली एडमिनिस्ट नहीं लेते, वो प्रॉब्लम करते हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे, कोई फ्लेवर ऐड कर देंगे ताकि वो इजीली क्या कर सके, ले सके। अब फ्लेवर की दो तीन चीज़ें, एक तो ये क्या होना चाहिए, नेचुरल अकरिंग भी हम डाल सकते हैं या सिंथेटिक भी डाल सकते हैं, और उसके जो टेस्ट है ना वो अच्छा होना चाहिए। एग्जाम्पल आपकी उसने दी हुई है, वोलेटाइल ऑयल दी हुई है, विलिन दी हुई है, ये हम इसको एज ए फ्लेवर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक फ्लेवर या नेचुरल अकरिंग फ्लेवर दोनों हम डाल सकते हैं। अगला है कलरेंट। क्या है, कलरेंट। फ्लेवर के साथ साथ उसके कलर को इन्हेंस करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, कोई ना कोई कलर डाल देते हैं। वो अब नेचुरल अकरिंग भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। जिस तरह हम ग्रीन कलर मिंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और चॉकलेट के लिए थोड़ा सा डार्क या ब्राउन, ठीक है, इस तरह का यूज़ करते हैं ताकि उसका कलर इन्हेंस किया जा सके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो कलरेंट हैं उनकी दो तीन प्रॉपर्टीज़ जो लिखा हुआ वो ये है, एक तो ये वाटर सॉलेबल होना चाहिए कि पानी में इजीली सॉलेबल हो जाए। दूसरा, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ये आपके जो आपने वो दिए हैं सिरप के चीज़ें हैं उनमें किसी के साथ क्या ना करे, किसी के साथ भी रिएक्ट ना करे। तीसरा है जो इसकी पीएच है वो क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वजह से पीएच पे कोई फ़र्क पड़ता है तो आपका जो सिरप है वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। जो पांचवा टॉपिक है वो है मिसलिनियस। मिसलिनियस में वही आपके स्टेबलाइज़र आ जाते हैं, सोलबलाइजिंग सॉल्वेंट आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब स्पेशल सॉल्वेंट आ जाते हैं, थिकनर, स्टेबलाइज़र, ये जो चीज़ें ये किस में आ जाती हैं, आपकी मिसलिनियस में आ जाती हैं, जो मतलब सिरप को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए या उसको स्टेबल बनाने के लिए स्टेबलाइज़र ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब प्रिपरेशन किस तरह करते हैं सिरप की, मेथड प्रिपरेशन ऑफ द सिरप, ये वैसे तो आपका है मेथड ऑफ सिरप प्रिपरेशन, ये टॉपिक प्रैक्टिकल का है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो तरीका है कि हमने सिंपली क्या करना, सोल्यूशन को हीट के ज़रिए आपने बना लेना है, मतलब हीट दे के, ठीक है, पानी और उसमें सुक्रोज ऐड करके बाकी चीज़ें ऐड करके बना लेना है, एक तरीका। दूसरा तरीका विदाउट हीट, आपने हीट यूज़ नहीं करनी, वैसे ही उसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तीसरा तरीका है सुक्रोज आपके पास था, ठीक है, आपने किसी मेडिकेटेड लिक्विड में उसको डाल दिया तो वो भी एक क्या बन जाएगा, सिरप बन जाएगा। और जो चौथा तरीका है वो है प्रोकोलेशन, ठीक है, इसके ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, सिरप बना सकते हैं। प्रोकोलेशन आगे एक टॉपिक है, वहाँ भी इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आगे है स्टोरेज। आपने देखा होगा कि तमाम जो मेडिसिन या फार्मूलेशन हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि ये आपने
मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर या फ्रिज के अंदर या इस टेम्परेचर के या उस टेम्परेचर के अंदर रखनी है। अगर इस टेम्परेचर से आप ज़्यादा जाएंगे तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जो सिरप है वो कहता है कि हमारा जो टेम्परेचर है ना सिरप की स्टोरेज के लिए वो 30 जो सेंटीग्रेड है ना इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए। जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए हम कहते हैं कि आपने रूम टेम्परेचर के अंदर इसको क्या करना है, सेव रखना है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो आपने उसको कोशिश करना है कि ऐसी जगह पर रखें जहाँ वो कूल रहें, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बाकी दूसरी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका सिरप आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है।